नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अतुल्य एग्जाम गुरु पर। किसी शायर ने कहा है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होता है, हौसले भी तो जिद्दी है। तो इसी जिद के साथ, इसी हौसले के साथ आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अलजेब्रा जो कि आप जानते हैं, हिंदी में इसको हम बीजगणित बोलते हैं अलजेब्रा। इसके अंदर दो तीन आइडेंटिटी है जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ए जमा में बी का स्क्वायर। ए जमा में बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab। आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा ए माइनस बी का स्क्वायर, इसके बारे में भी जानते होंगे। ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। एक आइडेंटिटी और होती है बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ए जमा में बी, ए माइनस में बी। ये आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं आइडेंटिटी के आधार पर ट्रिक बना हुआ बच्चों, उस ट्रिक के बेसिस पर क्या है, हम कुछ सम करने वाले हैं। आपने एग्जाम के अंदर देखा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है x प्लस में 1 अपॉन में x, आपको वैल्यू दे दी कितनी है? 3। x प्लस में 1 अपॉन में x कितना दे दिया? 3। आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना बच्चों, वो इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है जिससे आप कर सकते हैं। यहां पर ए तो मान लीजिए आप x है और b मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? 1 अपॉन में x दे रखा है। तो उनको आप किस प्रकार से हल करेंगे, तो ये देखने वाली बात है। तो देखिए x प्लस में 1 अपॉन में x है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, x प्लस में 1 अपॉन x का स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास क्या बनने वाला है? x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में x, यही बनेगा मेरे पास। x से x देखिए यहां पर कट हो रहा है। मान लीजिए ये जो वैल्यू है x प्लस में 1 अपॉन में x, यहां पर 3 दे रखा है, मान लो k है, तो ये क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर बराबर किसके आएगा? एक्स स्क्वायर जमा में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जमा में 2। इस 2 को उठाकर मैं इधर ले आऊं तो देखिए इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर जमा में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या आएगी? के स्क्वायर माइनस में 2। क्या आएगी? के स्क्वायर माइनस में 2। तो यहां से हमें एक ट्रिक मिल गया कि जब भी आपको x प्लस 1 अपॉन में x बराबर के दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे, और आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? के का स्क्वायर, यहां पर जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में क्या कर देंगे? 2। माइनस में क्या कर देंगे? 2। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 3, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप क्या बोलेंगे? के का स्क्वायर माइनस 2, के की जो वैल्यू है वो यहां पर कितनी दे रखी है? 3, तो आप करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 3 3 3 जा 9 माइनस में 2 कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। तो देखा आपने, अगर आपको ये चीज पता है कि x प्लस 1 अपॉन में x बराबर k है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो वो आएगा के स्क्वायर माइनस में 2। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसी तरह हम बाकी और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप बता दीजिए मुझे, अगर आपको x प्लस 1 अपॉन में x अगर आपको दे रखा है बच्चों 3 की जगह अगर आपके पास दे रखा है 5, तो बताइए आप एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा? फटाफट। अगर आपको पता है के स्क्वायर माइनस में 2, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे? पाँव पाँव 25, 25 माइनस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो 23 यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर। यही अगर 5 की जगह आपको दे दे x प्लस 1 अपॉन में x, आपको वैल्यू दे दी 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2, तो भी डरना नहीं है। जो k की वैल्यू है वो आप क्या मानेंगे? 3/2 है, तो आप करेंगे के स्क्वायर माइनस में 2, क्या निकाल रहे हैं यहां पर? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो वो के स्क्वायर माइनस में 2 आएगा। के का स्क्वायर करेंगे मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या है? 3/2 का स्क्वायर माइनस में कितना है? 2, तो ये आ गया 9/4 माइनस में 2, तो आ गया 9 माइनस में 8/4, कितना आ गया? 1/4। तो 1/4 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। कि जब भी आपको x प्लस में 1 अपॉन में x की कोई वैल्यू दे दे, आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो आप जल्दी से निकाल देंगे। सिर्फ कितना क्या पता होना चाहिए? के स्क्वायर माइनस में 2 होता है। तो आइए फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं।
ये बहुत कम बच्चों को ये ट्रिक पता होती है बच्चों। वो एग्जाम के अंदर क्या है, इसको फॉलो करते हैं, टाइम लगाते हैं। आपको टाइम नहीं लगाना, बस याद रखना है। x प्लस में 1/x कितना दे रखा है k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस में 2, k स्क्वायर माइनस में 2। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो देखिए क्या होगा, a प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का स्क्वायर बराबर आएगा। इधर वाले जब मैं जोड़ूंगा तो 2ab से 2ab कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर जमा में b स्क्वायर, ये बचता है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, a जमा में b का स्क्वायर माइनस a माइनस में b का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये प्लस प्लस वाले हैं, इधर नीचे प्लस प्लस वाले हैं, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये वाला 2ab जमा में 2ab कितना हो जाएगा 4ab। समझ रहे हो? तो यहां पर देखिए, अगर इसकी जगह a की जगह होता x, b की जगह होता 1/x, तो इसका स्क्वायर होता, माइनस a की जगह होता x, इसकी जगह होता 1 माइनस x, b की जगह, इसका स्क्वायर बराबर 4 गुणा में x गुणा में 1/x, x कटेगा कितना आएगा 4। तो अब देखिए आप, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है 4। अब बात करते हैं हम इनकी, इसमें से किसी एक की आपको वैल्यू दे दी होगी, जैसे इसकी वैल्यू दे दी k, x प्लस में 1/x आपको क्या दे दिया k, आपको इसकी वैल्यू पूछिए कि x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को उठाकर अगर उधर लेकर जाएं तो ये पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और फिर इधर क्या बचेगा k का स्क्वायर, और वो 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। तो अब देखिए, जब स्क्वायर को उठाएंगे तो x माइनस 1/x बराबर आएगा अंडर द रूट k स्क्वायर माइनस में 4, k स्क्वायर माइनस में 4। तो यहां से हमें क्या फार्मूला मिल रहा है कि x की पावर n जमा में 1/x की पावर n, दोनों सेम रहनी चाहिए, चाहे ये 1 पावर 1 हो तो x प्लस में 1/x हो गया, पावर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हो गया। इसकी कोई वैल्यू दे दे आपको k, और आपको बोल दे कि x की पावर n माइनस में x की पावर n आपको निकालनी है, तो वो बच्चों क्या आएगी, वो आएगी अंडर द रूट k स्क्वायर माइनस में 4। क्या आएगी वो, k स्क्वायर माइनस में 4। तो इस बेसिस पर आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया बच्चों आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू 7, x प्लस 1/x इक्वल टू 7, और आपसे पूछा है बताइए x माइनस 1/x क्या आएगा। पहले जो हम कर रहे थे तो आपको x प्लस 1/x देकर x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछ रहा था, लेकिन अब इसने क्या किया है, x प्लस में 1/x दे दिया आपको, x माइनस 1/x आपको निकालना है। तो अभी अभी हमने ट्रिक किया था, क्या करना है, सिर्फ k स्क्वायर माइनस में 4, k की वैल्यू क्या है 7, तो आप करेंगे रूट 7 का स्क्वायर माइनस में 4, 7 7 49 माइनस में 4, कितना आएगा 45, 3 3 9 5 45, 3 रूट 5, आंसर कितना आ जाएगा 3 रूट 5। तो अब आप कीजिए, मेरे को इक्वेशन निकाल के दिखाएं, अगर 7 की जगह आपको यहाँ पर दे रखा हो 11, और आपसे पूछ ले x माइनस में 1/x आपको निकालना है, तो किस प्रकार से आप निकालोगे। तो फार्मूला पता होना चाहिए, x प्लस में 1/x अगर आपको दे रखा है, x माइनस में 1/x आपको निकालना है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अंडर द रूट k स्क्वायर माइनस में 4। तो यहाँ पर क्या है, k कितना है 11 है, तो 11 का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर माइनस में 4, 11 की पावर 2 कितनी होती है 121, 121 माइनस में 4 कितना आता है 117, ये क्या आ जाएगी अंडर रूट 117 क्या है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 11 की जगह यहाँ पर 15 होता तो मैं क्या करता, अंडर द रूट 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस में 4 कितना आता अंडर द रूट 221, अंडर द रूट 221। इस प्रकार से आप क्या है अलजेब्रा के क्वेश्चन के साथ खेलना है, बिल्कुल ट्रिक। x प्लस 1/x आपको दे दिया, x की पावर कुछ भी हो, यहां पर हो सकता है क्वेश्चन आ जाता बच्चों x की पावर आपको दे देता, कुछ भी दे दे, x की पावर मान लीजिए 75 दे दी, प्लस में 1/x की पावर 75, इसकी वैल्यू आपको दे दी, कितनी दे दी 13,
कितनी दे दी 13। अगर आपको इसकी वैल्यू दे दी और आपको बोल दिया x की पावर 75 माइनस में x की पावर 75 आप निकालिए, प्लस का दे रखा है माइनस का हमें निकालना है, तो हमें पता है ये किसके बराबर आएगा, अंडर द रूट आएगा के स्क्वायर माइनस में 4। के कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 169, 169 माइनस में 4 कितना आ गया 165, कितना आ गया 165। तो ये आपको लर्न रखना है बच्चों, इसकी पावर कितनी भी दे दे आपको तो उसका भी आंसर आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। आइए फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आपको दे दिया x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x, ये दे दिया आपको, और आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये आपको निकालना है। इसको आप किस प्रकार से निकालोगे, तो तीसरी आइडेंटिटी देखो आप, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहां पर देखो, यहां पर भी देखो, ए क्या है x है, b क्या है 1 अपॉन में x, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब हो गया x प्लस में 1 अपॉन में x इंटू x माइनस 1 अपॉन में x, यही होगा। तो देखिए x प्लस में 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू क्या है k है, ये तो हमें पता है x प्लस में 1 अपॉन में x क्या है k है। x माइनस 1 अपॉन में x, ये हमें नहीं पता, ये हमने अभी सीखा था कि जब x प्लस में 1 अपॉन में x आपको दे रखा हो तो x माइनस 1 अपॉन में x कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस में 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस में 4। कि जब भी आपको x प्लस 1 अपॉन में x दे दे, ये वाली चीज पूछे, तो उसका आंसर क्या आएगा, k अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस में 4, k अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस में 4। जैसे यहां पर आपको k की जो वैल्यू है वो दे दी, आपको कितनी दे दी 3, कितनी दे दी 3 अगर वैल्यू दे दी और आपसे ये पूछ लिया कि x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर निकालें, तो आप क्या बोलेंगे, ये फार्मूला होता है k अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस में 4, यही होता है। तो यहां पर देखिए आप क्या होगा, k की वैल्यू कितनी है 3 है, अंडर द रूट 3 3 9 माइनस में 4, कितना आ गया 3 रूट 5, 3 रूट 5 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए, x प्लस में 1 अपॉन में x अगर k है तो x की 2 माइनस 1 अपॉन में x की 2 क्या आएगा, k इंटू अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस में 4। बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों, अगर ये आप लर्न कर लेते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा एसएससी का एग्जाम हो, तो बच्चों ये आते ही आते हैं पेपर में। तो इनको आप जरूर लर्न करें, अपने प्रॉपर नोट्स बना लें, कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करें, खुद को जांचें आपकी कितनी तैयारी है, कितना आप कर पा रहे हो, कितना आप नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद में जो ट्रिक है ना बच्चों, वो किसके बारे में है, चलो उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। x की पावर 51 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 51, ये बच्चों आपको दे रखा है कितना 10, कितना दे रखा है 10। तो आपको मुझे बताना है, 2 क्वेश्चन करके दिखाना है, एक तो दिखाना है x की पावर 51 और प्लस में x की पावर 51 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 51, ये क्या आएगा। माइनस में आपको दे दिया और आपको क्या निकालना है, प्लस के अंदर निकालना है। किसके अंदर निकालना है, प्लस के अंदर निकालना है। तो निकालो, ट्रिक अपना खुद का ट्रिक बना सकते हो आप। कंसेप्ट अगर आप सीख गए कि मैंने किस प्रकार से उसको निकाला था, बता सकते हो। देखो क्या किया था मैंने, x प्लस में 1 अपॉन में x था, इसका स्क्वायर था, इसके माइनस में क्या था x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर, वो मैंने बोला कितना है 4, कितना है 4, यही आया था। अब देखो इसमें से आपको वैल्यू किसकी दे दी, इसकी दे दी, मतलब इसकी वैल्यू दे दी के स्क्वायर, ये हमें नहीं पता, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये बराबर कितना है 4 है। ये जब उठकर उधर जाएगा x प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस में 4, के स्क्वायर प्लस में 4, यही होगा बच्चों। तो x प्लस में 1 अपॉन में x क्या आएगा, अंडर द रूट के स्क्वायर जमा में 4। कि जब आप प्लस, यहां पर प्लस दे रखा था, फिर आपसे माइनस पूछ रहा था, तो यहां पर निशान आया था माइनस का। अब की बार क्या किया, यहां पर माइनस देकर इसी पावर के साथ प्लस में पूछ रहा है, तो यहां पर निशान क्या आ जाएगा, प्लस का, के स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। जब आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे थे तो क्या हो रहा था, अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस 4।
जब माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है, के स्क्वायर प्लस में 4, माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस, प्लस की तरफ जाओगे तो प्लस। ये ध्यान रखना इस सम के अंदर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, अंडर द रूट के स्क्वायर प्लस में 4। के हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 जमा में 4 कितना आ गया 104, कितना आ गया 104। तो बच्चा ये तो क्या है, अलजेब्रा के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। अलजेब्रा पूरी डिटेल के अंदर कम से कम आपको 150 क्वेश्चन, ठीक है। हमारी जो ऐप है बच्चों अतुल्य एग्जाम गुरु के नाम से, अतुल्य एग्जाम गुरु के नाम से बच्चों, वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको HSC का पूरा कोर्स देखने को मिलेगा, SSC का कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम दाम के अंदर बच्चों आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। तो यूट्यूब से आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कंटेंट, ठीक है, पूरी डिटेल के अंदर आपको क्या है हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर आप विजिट करके जरूर देखें। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन और मुझे करके दिखाइए, यहाँ पर इसी कंसेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन है बच्चों x की पावर 51 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 51, ये तो आपने कर लिया। x की पावर 117 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 117, ये वैल्यू दे दी आपको 4, ये वैल्यू दे दी आपको 4। तो आपको निकालना क्या है, x की पावर 117 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 117। इससे पहले वाला हमने किया था माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। ऐसा सम भी हमने किया था प्लस से माइनस की ओर जाना हो तो क्या करना होगा, अंडर द रूट के स्क्वायर, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -4, अंडर द रूट के स्क्वायर -4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 माइनस में 4 कितना होता है 20, कितना होता है 20, 2 दूनी 4 5 20, 2 रूट 5, क्या आ जाएगा 2 रूट 5, क्या होगा आंसर होगा। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। थकना नहीं है, हारना नहीं है, बस करते रहना है, मंजिल भी मिलेगी एक दिन। हौसलों को बुलंद रखना है बच्चों, हौसलों को बुलंद रखना है। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है बच्चों। आपको वैल्यू दे दे x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू k, वैल्यू दे दी आपको x प्लस 1 अपॉन में x की पावर k, और आपको बोल दे कि आपको क्या निकालना है, x प्लस 1 अपॉन में x अगर k दे दिया और आपको बोल दिया वो x की पावर 3 बटा में x की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 3, बताइए क्या आएगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए बच्चों क्या होगा, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए अलजेब्रा के अंदर कि a प्लस में b की अगर मैं पावर 3 करूं तो क्या होता है, a की 3 जमा में क्या आएगा आपका b की 3 जमा में 3ab, a जमा में b, यही होता है। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर है x जमा में 1 अपॉन में x, इसकी पावर कितनी है 3, तो ये आएगा x की 3 जमा में 1 बटा में x की 3 जमा में 3 इंटू x इंटू 1 अपॉन में x, बस वैल्यू रखते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहां से x कट जाएगा, क्या बचा x की 3 जमा में 1 बटा में x की 3 जमा में 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x, और इधर बराबर में क्या है x प्लस में 1 अपॉन में x की 3, यही है। तो अब बच्चों मान लीजिए x प्लस में 1 अपॉन में जो x है उसकी जो वैल्यू है वो k है, उसकी वैल्यू क्या है k है। तो ये होगा k की 3 बराबर आएगा x की 3 जमा में 1 बटा में x की 3 जमा में 3k, यही होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 3k को उठाकर इधर ले आओ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 3 जमा में 1 बटा में x की 3 बराबर क्या आएगा k की 3, जब ये बराबर में आएगा -3k, कि अगर आपको x प्लस में 1 अपॉन में x आपको क्या दे रखा है k दे रखा है, तो x की 3 जमा में 1 अपॉन में x की 3 क्या आएगा k की 3 माइनस में 3k, कि जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसका हम क्यूब करेंगे, माइनस में इस नंबर की गुणा 3 के साथ करेंगे, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा x की 3 जमा में 1 बटा x की 3। तो ये लर्न रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका किस प्रकार से आया है। फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। अगर ये आपको पता लगे हाँ तो पेपर के अंदर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पूरा फार्मूला तो आपको यूज ही नहीं करना, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, तो टाइम तो लगना ही नहीं है। वैसे ही जैसे आपको x प्लस में 1 अपॉन में x दे दिया बच्चों, कोई भी वैल्यू दे दी 7,
कितनी दे दी 7, और आपको बोला है बताइए x की 3 जमा में 1/x की 3 क्या होगा। तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होती है, k मानते हैं ना। अगर ये दे रखा हो k, ये हमें निकालना हो तो हमें पता है k का क्यूब करेंगे माइनस में 3k करेंगे, यही करेंगे। तो यहां पर रख दो वैल्यू k की जगह क्या रखेंगे 7, 7 का क्या करेंगे क्यूब, माइनस में 3 गुणा में 7, यही लिखने वाले हैं। तो देखो 7 7 49, 49 7 243, कितना होता है 243, माइनस में 7 या 21, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 2, और ये कितना 222, क्या आने वाला है आंसर 222। x प्लस 1 में x अगर 7 है तो x की 3 प्लस में 1 में x की 3 क्या आएगा, k की 3 माइनस में 7k। तो इसी तरह आप मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे सम ये दे दिया बच्चों आपको, x प्लस में 1 में x 5 है, यही किया था हमने पहले, x की 3 प्लस में 1 में x की 3 आपने निकाल दिया था। इस बार आपको क्या निकालना है, x की 3 माइनस में 1/x की 3, ये निकालना है। जब देखो x की 3 प्लस में 1 में x की 3 आप निकाल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, k का क्यूब माइनस 3k, k का क्यूब माइनस 3k, यही कर रहे थे। यहां पर आप क्या करोगे, k का क्यूब प्लस 3k करोगे, k का क्यूब प्लस 3k यहां पर आप करने वाले हो। जैसे यहां पर k की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 5 25 5 125, जमा में 5 या 15, कितना आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा 140। अगर यहाँ पर प्लस निकालना होता आपको तो आप क्या करते थे 125 माइनस में 15, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था उसी तरह से आप कर देते। तो जब ये प्लस दे रखा हो, ये माइनस निकालना हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर यही मेरे को वैल्यू देते x माइनस में 1 में x कितना है 3 है, x माइनस 1 में x कितना है 3 है, ये आपको दे दिया, और फिर आपको बोला है कि आप निकालिए x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब क्या आएगा। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, इसके लिए भी हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अब देखो x माइनस में 1 में x, ये कितना दे दिया 3, इससे आपको निकालना क्या है, पहले x प्लस में 1 में x निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ये चीज डायरेक्ट आ जाएगी। क्योंकि इससे तो हमें पता है, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, k का क्यूब माइनस में 3k करते हैं, यही करते हैं। तो हमें तो ये वैल्यू दी है, तो इसको पहले क्या है x प्लस 1 में x आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था x माइनस में 1 में x अगर k है तो x प्लस में 1 में x क्या आएगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो अंडर द रूट k स्क्वायर प्लस में 4, k स्क्वायर प्लस में 4, यही कर रहे थे हम। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 3 9, 9 जमा में 4 कितना आ रहा है √13, कितना आ रहा है √13। तो यहाँ पर जो x प्लस में 1 में x है, ये वैल्यू कितनी आ गई √13। तो इसी को हम यहाँ पर रखेंगे, तो x की 3 प्लस में 1 में x की 3 आएगी, क्या आएगी √13 की 13 √3, 13 अंडर √13 माइनस में 3, k की वैल्यू कितनी है √13, यहाँ से क्या हो रहा है √13 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 13 माइनस में 3, 13 माइनस 3 कितना होता है 10, तो 10 √13 क्या हो गया आंसर। तो ये थे बच्चों अलजेब्रा के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ये छोटे छोटे ट्रिक थे जिनको आप क्या है जरूर करेंगे। अगर आपने ये एक बार सीख लिए और इन ट्रिक पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आपके जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से आप कर लोगे और एग्जाम के अंदर अपना टाइम बचा लोगे। तो इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा।